नमस्कार दोस्तों। मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज में हम लोग परसेंटेज के पार्ट नंबर 11 का एनालिसिस करेंगे। परसेंटेज के पार्ट नंबर 10 तक हम लोगों ने इसके सारे पहलुओं को सीखा और इससे संलग्न जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनका भी एनालिसिस किया। इस पार्ट नंबर 11 में हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बेस्ट अप्रोच से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम को मैनेजमेंट में ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से बेस्ट अप्रोच हम उसमें लगाएं। तो इन सभी का जो है एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन के साथ में। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में, रानी सेव्स 28% हर इनकम, अपनी इनकम का 28% सेव करती है। एंड इफ शी स्पेंड 2,48,904 रुपीज देन हर टोटल इनकम। तो उसकी टोटल इनकम आपको बतानी है। तो आप कहेंगे कि 100 मान लेते हैं हम, इसकी टोटल इनकम है। 28% सेव कर ली, 28% इसने सेव कर लिया, सेव किया है। और स्पेंड किया है 72%, 72% सेव किया है। अब ये कह रहा है कि जो स्पेंड किया है, 72 स्पेंड किया है, जो स्पेंड किया है उसकी जो वैल्यू है वो 2,48,904 रुपये। तो आप कह सकते हैं 72% इज इक्वल टू 248,904, यानी 2,48,904। तो 9 से काट देते हैं, 9 अठे 72, 9 दूना 18, 6 बचेगा और हो जाएगा 68, 9 सत्ते 63, 5 बचिएगा तो आ जाएगा ये 959। तो 9 छक 54, 9 छक 54 और ये बचेगा 5, 9 पचे 45, 5 9 छक 54। ये आपका आ गया। 9 से हमने काट दिया इसको। अब 8 से अगर काट देते हैं तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 और 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 4 36, 45 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 5 बचेगा। 8 सत्ते 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1% की जो वैल्यू आएगी आपकी 3457, 3,457। अब अगर इसमें 2 जीरो और चिपका देते हैं तो यहाँ पर भी 2 जीरो चिपका दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 3,45,700 रुपया। 3,45,700 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऋचा के म्यूचुअल फंड 5,59,968 की धनराशि निवेश करती है, सेविंग करती है ये, और इसकी वार्षिक इनकम का 19%, यानी कि 19% की जो वैल्यू है वो 5,59,968 रुपया है। तो आप कह सकते हैं कि जो 19% की वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करती है 5,59,968 को, इतने को रिप्रेजेंट करती है। अब आपको बताना है कि उसकी इनकम कितनी है, टोटल मासिक इनकम कितनी है। तो इसको काटते हैं। ये हो जाएगा आपका 19 दूना 38, 19 चौके, फिर 19 पंचे 95, 5 और 19 छक्का 00। तो यहाँ पर लगा देंगे 00। 100% की ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 100% उसका कितनी पेमेंट थी, 2,45,600, यानी कि टोटल इनकम उसकी कितनी थी, 2,45,600 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रविंदर की एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3,750 रुपया निवेश करता है। इसके मासिक वेतन का 15% है। अगर मासिक वेतन का ये 15% है तो मैं कहूँगा 15% बराबर 3750, यानी कि
750, तो मैं कहूँगा 1%। 1% बराबर कितना होगा? आप कहेंगे 15 दूना 30, 15 पचे 75, 250, और ये 2 जीरो इसी में और चिपका दीजिए। 100%, यानी उसकी इनकम कितनी है? 100%। उसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी तथा म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची हुई राशि, कुल की राशि कितनी है? अब ध्यान रखिए, 25% यहाँ पर दे दिया, 8% यहाँ स्पेंड किया है, और 15% इसने यहाँ पर इस जो है खर्च कर दिया है। तो टोटल स्पेंड कितना किया है? टोटल स्पेंड कितना है? आप कहेंगे कि 28 प्लस 15 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका 48%। 48% इसने स्पेंड कर दिया। बचा कितना है? 52%। 52%, और 52% यानी कि जो 25,000 है, इसका 52% आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कहेंगे 25,000 इंटू 52/100, डबल जीरो, ये कैंसिल, एक जीरो और रहेगा यहाँ पर। 25 दूना 50, ये शून्य, हाथ लगे 5, 25 पंजे 125, और 5 30, 130, तो 13,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान पर, 12% मनोरंजन पर, 5% वाहन पर खर्चा करता है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपये खर्च पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपया ऋण लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। तो उसकी मासिक वेतन कितना है? अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पूरे को जोड़ लेते हैं कि कितना कितना खर्चा किया है। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 40, 40 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 5, यही तो है, ये खर्चा किया है। तो 20 10 30 70 5 75, 75% इसने स्पेंड कर दिया। बचाया कितने हैं? तो आप कहेंगे कि जो इसने सेविंग किया है, वह कितना किया है? सेव किया है 25%। 25% इसने सेव किया है। लेकिन ध्यान में रहे कि 25% जो सेव किया है, वो कह रहा है कि 20,000 का खर्चा पूरा करने के लिए उसे 16,000 रुपया उधार लिया है। यानी कि जो उसके पास अभी बचा कितना है? आप कहेंगे 25% बचा है, लेकिन जो 16,000 रुपया उधार लिया है 20% को पूरा कर 20,000 को पूरा करने के लिए, इसका मतलब उसके पास 4 ही हजार तो रुपया है। यानी कि 20,000 माइनस 16,000, तो 4,000 रुपया इसके पास अभी बचा हुआ है। और ये 4,000 किसके बराबर है? 25% के बराबर है। तो 100% कितना होगा? आप कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक 16, ट्रिपल जीरो लगा दीजिए, 16,000 रुपया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, 16,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, 16% घर पर, और 13% मनोरंजन पर, 9% अन्य सुविधाओं पर खर्च करती है। तो इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए, 20 10 30 10 40, 40 ये हो गया, और 40 6 5 11, यानी 51 हो गया। 51 3 54, और 54 9 63, यानी कि वह स्पेंड करती है 63%। और सेव कितना करेगी? तो 100 में से इसको घटा दीजिए, 37% सेव करती है। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 24,827 हो, तो 37% इज इक्वल टू 24,827, 24,827। तो 37 छक्का, ये हो जाएगा 37 छक्का जो है
ये 222 और आपका फिर ये बचेगा 222, तो आपका 6 2 26 और फिर ये 162 हो जाएगा और 33 सत्ते होता है 259, 259 यानी कि 3 बचेगा और 1, तो आपका 1% बराबर 671 आ गया और 100% का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। 671 डबल जीरो लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 67,100 रुपीज़। तो इसका जो टोटल इनकम था वो 68,100 रुपया था। तो 67,100 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% अनाथालय में दिया, दान कर दिया और इस फैसले से दान के दिन उसने अपना फैसला बदल लिया। 12% दान करने का फैसला किया था, लेकिन मौके पर उसने अपना फैसला जो है चेंज कर दिया। अब क्या कर रहा है कि बदल लिया और 4,800 रुपये राशि दान की, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 80% है। यानी कि अगर आप कहेंगे 80%, 80% कितना है 4800, तो आप जीरो से जीरो काट दिए, 8 48 यानी 60, तो 100% कितना होगा, आप कहेंगे डबल जीरो लगा दीजिए 6,000। यानी कि 12% की जो वैल्यू है, 6,000 दान करने के लिए सोचा था, दान करने के लिए सोचा था, लेकिन 6,000 ना दान करके उसने किया 48 रुपया दान। यानी कि 12% की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपया है। यही तो कह रहा है 12% दान करना था, यानी 6,000 दान करना था, लेकिन उसने क्या किया, फैसला बदल लिया और 4,800 रुपया उसने दान किया। तो 12 पंजे 60, 500, यानी कि 100% की जो वैल्यू हो जाएगी, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए तो आपका आ जाएगा 50,000। उसकी जो इनकम थी वो 50,000 थी। अच्छा, अब क्या कर रहा है, जो उसके द्वारा पहले से तय की गई राशि के 80% के बराबर उसकी मासिक आय का 27%। अब 50,000 का 27% आपको फाइंड आउट करना है। तो 50,000 का 27%, तो इस परसेंट से डबल जीरो काट दीजिए। तो यहाँ पर 7 बच्चे 5 सत्ते 35 के 5 हाथ लागे 3, 5 दूना 10, 3 13 और 2 जीरो हम बढ़ा देंगे तो आएगा 13,500 है कहीं पर 13,500। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 13,500 रुपया 27% होता है, यानी मासिक आय का 27% कितना होगा, 13,500। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में आई और मर गई, यानी कि 12% बकरी बाढ़ के कारण मरी, 30 बकरियों का 5%। अच्छा, एक चीज, एक कॉन्सेप्ट भी समझ एक साथ है। जैसे आपको कहा गया आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज है और आपने कहा कि हमने 30% स्पेंड कर दिया, मान लो हाउस रेंट दिया, हाउस रेंट, हाउस रेंट दिया 30%, इसको स्पेंड किया और 70% हमारा बच गया। हमने कहा कि 100 रुपये में से हमने 30 रुपया हाउस रेंट दे दिया, किराया दे दिया, घर का किराया, मकान का किराया। अब हमारे पास 70 रुपया बचा। 70 रुपया में हमने 30% इसका, यानी कि 21 रुपया दे दिया वो बच्चों के एजुकेशन के लिए, एजुकेशन, एजुकेशन के लिए इसका। अब आपने कहा कि शेष का 30%, यानी 70 जो रुपया बचा था उसका 30% हमने एजुकेशन में लगाया, बच्चों के एजुकेशन में, यानी 21 रुपया। तो बचा आपके पास कितना, तो 70 का 70% यानी 49 रुपया आपके पास बच गया है, 49 रुपया आपके पास बच गया है। अब अगर कहा जाए कि टोटल कितना रुपये, कितने परसेंट उसने इस स्पेंड किया, तो आपका जो टोटल स्पेंड है ये बन जाएगा आपका 20 20 50 से 51% उसने खर्च कर दिया। कितना किया, 51% उसने खर्च कर दिया, बचाया कितना, 49%।
इनमें डिफरेंस अगर पूछा जाए तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 2% का डिफरेंस होगा। जब भी आपको शेष पर पूछा जाएगा तो जो अमाउंट रहेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है खर्च करने के बाद बचेगा, उस पर शेष का निकाला जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में मर गई। शेष बकरियों का 5% बकरियां बीमारी से। अब गांव में 8,360 बकरियां शेष बची हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास 100 बकरी है, 12 बाढ़ में मर गई, यानी 12% बाढ़ में मर गई, तो 88 बकरी हमारे पास बची हुई है। और कह रहा है इसका 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। तो आप यहाँ 1/20 ना करके सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, 0.05 से, सॉरी 05 है, 05, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। जैसे आपने कहा कि 5%, इसका मतलब 5/100 है, 5/100, इसको क्या लिख सकते हैं 0.05, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5% बकरियां और मर गई। अब जब 5% बकरियां और मरी तो ये हो जाएगा आपका 5 × 8 = 40, ये शून्य और हाथ लगे 4, 5 × 8 = 40, 4 × 4 = 44, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। आप कहेंगे 4.4, 4.4, 4.4। अब यहाँ बचेगा कितना, बचेगा कितना, तो इसमें से 4 ना घटा के, 4.4 ना घटा के 5 घटाइए, तो 5 घटाएंगे तो 83.6 आ जाएगा, 83.6 आ जाएगा। यानी कि इतनी बकरियां अभी बची हुई हैं, शेष बची हैं। तो यही कह रहा है, इसी बकरियों का जो वैल्यू है 8,360 है, 8,360 है। अब देखिए अगर पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, तो पॉइंट यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 6, एक बार में एक कट जाएगा तो आएगा 100। अब कह रहा है कि टोटल बकरियां के, अच्छा जो कह रहा है, तो बताइए बाढ़ से पहले मूलतः कितनी बकरियां थी, जो इनिशियल वैल्यू बकरी की वो कितनी थी, टोटल कितनी बकरियां थी। आप कहेंगे कि एक यूनिट की वैल्यू 100 दे दिया है, तो 100 की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी देगा। आप कहेंगे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 10,000 बकरियां थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें की हिंदी की है, शेष का 50% अंग्रेजी की है और शेष 30% फ्रेंच की है, बाकी 6,300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा की है। हाँ 100% हमने कहा, 100% पुस्तकें हैं टोटल, इसमें 20% जो है हिंदी है, 20 पुस्तक हिंदी की है, तो 80 पुस्तक जो बची वो 80 पुस्तक और अन्य भाषाओं की है। अब कह रहा है शेष भाषाओं में, अन्य भाषाओं में 50% इसका इंग्लिश है, यानी कि 40 पुस्तक इसका इंग्लिश का है और 40 पुस्तक अन्य की है। अब अन्य की कह रहा है शेष बचा हुआ, यानी 40 पुस्तकों में से 30% फ्रेंच की है, तो 30% फ्रेंच का मतलब होता है 12 पुस्तकें और 7 × 4 = 28, 28 पुस्तकें ये है आपका फ्रेंच की, शेष 28 पुस्तकें बची हुई हैं। ये 7 × 4 = 28, ठीक 28, बाकी 63 जो 6,300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा की हैं। फिर पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बतानी, यानी कि ये 28%, 28%, 28% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6300 यानी 6,300 को 7 से काटें, 7 × 4 = 28, 7 × 9 = 63, 900 हो गया। और 25 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100%। और 100% की वैल्यू कितनी देगा, 25 से यहाँ कर देंगे, 25 × 9 = 225, 00 यहाँ पर लगा दीजिए, तो 22500। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ये हो जाएगा 22,500 पुस्तकें टोटल थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी अपनी यात्रा में कुल आय का 5% खर्च कर देता है, बाकी का 20% मनोरंजन पे खर्च कर देता है, फिर 120 रुपया दान कर देता है, फिर उसके पास 1400 रुपये बच जाते हैं। पहले जैसे जैसे लैंग्वेज कहती है उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा को पुट करते हैं। अर्थमेटिक बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसकी लैंग्वेज पर केवल कमांड करिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक एक लाइन हम देखिए पढ़ रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक आदमी के पास यात्रा में कुल आय का 5% खर्च करता है, तो हमने कहा कि भाई उसके पास 100 रुपया है और वह 5% खर्च कर दिया, तो 95% उसके पास बच गया। ये स्पेंड किया किस पे, मान लो ये स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। अब सेव किया है 95 रुपये, बाकी का 20%, बाकी का 20% इसने भोजन पे खर्च किया। तो बाकी का 20% निकालने के लिए आप कहेंगे 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 दूना 10 के शून्य, हाथ लगे 1 और 2 9 18 1 19, तो ये हो जाएगा 19। सीधे यहाँ पर 19 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 19 अगर इसमें है तो अगर घटा देंगे तो 20 घटाएंगे तो 75 1 76 76 हो जाएगा। 76 ये आपका फूड पे खर्च हुआ था ना, फूड पे खर्च हुआ था 19 रुपये, बचा उसके पास कितना 76 रुपये। अब कह रहा है 76% इसको मानिए क्योंकि 100% हमने माना था, तो 76% उसके पास बचा है। अब कह रहा है कि 120 रुपया इसी में से और दान कर दिया जाए, तो 76% में से 120 रुपया और निकाल दीजिए। अब उसके पास जो बचा हुआ है वह 1400 रुपये बचा हुआ है। तो अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो इस इधर जोड़ दूं, तो जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1520। मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ 1520। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1520। 1520 तो 2 गुना आ जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, यानी कि 2000। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 2000, यानी कि उसकी जो टोटल इनकम थी वह 2000 रुपया थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कह रहा है एक आदमी अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पर, बाकी का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। तो फ्रैक्शन से भी करना चाहेंगे, कन्वर्ट करना चाहेंगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं जैसा आपका दिल कहे। तो अगर आप फ्रैक्शन से भी देखें, अगर हमने कहा इनकम उसकी x रुपया है और x अगर मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो उसको फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए, तो कैलकुलेशन आपका कम होगा। देखिए एक आदमी के पास मासिक वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है, तो बचाता कितना है 40% भोजन पे खर्च करता है, यानी कि 60% बचता है उसका। तो 60% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वह होगा 3/5, 3/5। अब यहाँ तक तो हमारा काम एक खत्म, एक लाइन हमने जैसे पढ़ा रीड किया और उसको सॉल्व कर दिया, काम खत्म। और ये बचा हुआ 3/5, अब इसी का 1/3 परिवहन पे खर्च कर देता, 1/3 परिवहन पे खर्च करता है, तो फिर बचता कितना है, इसका मतलब बचेगा 2/5। ये उसके पास बच रहा है, खर्चा हम निकाल दे रहे हैं, तो 2/5। अब देखिए, सॉरी 2/5 नहीं, ये यहाँ पर 2/3 होगा ना, 1/3 था ना, 2/3। 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5, यानी कि उसकी इनकम 5 यूनिट, बचा कितना उसके पास 2 यूनिट। वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, यानी कि ये 2 रुपया 5 रुपये में 2 यूनिट वो बचा लेता है। तो इसकी वैल्यू है 4500 रुपीज। तो इससे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 5 0, यानी कि 225, यानी 2250। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 के 5, हाथ लगे 2, 5 दूना 10, 2 12,
और 5 दूना 10, एक 11, तो ये हो जाएगा 11,250। 11,250। अब क्या कह रहा है कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। ध्यान में रखें, यह जो है शेष राशि आधे के बराबर है, तो अगर मैं इसका उसकी मासिक वेतन निकालना है तो मैं कहूँगा कि जो ये राशि है इसका दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि ये आधे के बराबर है। तो 11,250 इंटू 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 2.5 यानी कि 22,500, 22,500। तो 22,500 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ये ध्यान में रहे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 11,250 भी दिया है और 22,500 भी दिया है, लेकिन अगर ये लास्ट वाली लाइन आप नहीं पढ़ेंगे, शेष राशि के आधे के बराबर है, तो आप यहाँ पर मिस्टेक कर जाएंगे। तो इसको भी ध्यान से केयरफुली पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा 22,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है, श्री चौहान ने अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर दिया, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, शेष का 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर खर्च कर दिया और 30% चिकित्सा पर। इन सभी खर्चों के बाद उनके पास 8,775 रुपए की राशि बच गई, तो उनकी टोटल इनकम कितनी थी? टोटल इनकम आपको बतानी है। देखिए पहले इसको इसके टर्म को भी समझते हैं। आपने कहा कि 20%, जैसे जैसे क्वेश्चन कहती है लैंग्वेज वैसे करिए। चौहान अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों पर, और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कितना हो जाएगा? 35% इन्होंने खर्चा कर दिया भोजन और बच्चों पर। तो 35% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 7/20 होता है, यानी कि 20 यूनिट में से 7 यूनिट ने खत्म कर दिया। तो आप कहेंगे कि ये बचेगा कितना? 13/20 यूनिट बचा। चलिए यहां तक मामला आपका बच्चों की शिक्षा पर किया, यहां तक मामला आपका खत्म। अब नेक्स्ट कहते हैं, अब इतना शेष इनके पास बचा, अब शेष का 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर खर्च किया, 30% चिकित्सा पर, यानी 40, 30, 70, 70%। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 7/10, यानी 10 रुपए में से 10 यूनिट में 7 रुपये और खर्चा कर दिया। अब बचा कितना उनके पास? उनके पास बचा 3/10, यानी कि जो शेष का 3/10 ये बच गए। बात समझ में आई? अगर यहां तक समझ में आई तो मामला आपका एकदम क्लियर है। देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ ले। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब इन फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। उनके बाद उसके बाद उनके पास कितना रुपया बचता है? अभी देखिए सेविंग है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 13 × 3 = 39, 39 और ये 200, 200 में 39 रुपीज केवल बचे हैं, यानी 200 यूनिट में से 39 यूनिट ही बचे हैं उनके पास। अब 39 की जो वैल्यू है वो 8,775 यही तो दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे काटेंगे तो इसको 38 नहीं 39 नहीं 40 मानिए, तो 40 दूना 80, यानी कि 78 हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। फिर 39 दूना 78 2 बार में जाएगा। फिर आएगा इसका 5 और इसका 5 गुना 4×5 200, हाँ 5 बार हो जाएगा तो हो जाएगा 195। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू आपको 225 दिया है। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 और 450, यानी कि 450, 450 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यानी 200 यूनिट की जो वैल्यू बनेगी वो 45,000 आपकी बन जाएगी। अब क्या कर रहा है, मासिक आय उनकी क्या है? तो मासिक आय 200 यूनिट है, यानी 45,000। तो 45,000 है कहीं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज जैसे जैसे कहती है हम क्वेश्चन के डाटा को केवल पुट करते हैं, क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
एक व्यक्ति अपनी भोजन पर अपनी आय का 12.5% या यात्रा पर शेष भाग का 18 से 3/4% और शेष 20% हिस्सा जो है शिक्षा पर खर्च करता है। उसका कुल खर्च रुपया 3,450 है, तो उसकी कुल इनकम बतानी है। अब पहली लाइन लाइन को देखिए, एक व्यक्ति अपने भोजन पर अपनी आय का 12.5% खर्च करता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, यानी 8 यूनिट में से वह 1 यूनिट खत्म कर देता है। तो बचाता कितना है? 7/8 यूनिट बचेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7/8 यूनिट। बस हो गया, एक लाइन हमारी खत्म। इस भाग का 18 सही 3/4%। 18 सही 3/4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/16 होता है, यानी कि 16 में 3 यूनिट की फिर कमी करेगा, यानी 3 यूनिट खत्म कर दे रहा है। तो जो शेष बचा था इसका अब कितना हो जाएगा? बचाएगा 13/16 यूनिट। चलिए, अब यहाँ तक भी मामला आपका सॉर्ट आउट। शेष का 20% हिस्सा जो है शिक्षा पर खर्च, तो बचाता कितना? 80% बचा रहा है शेष का, तो मैं कहूँगा कि 4/5 हो जाएगा। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 13 सत्ते 91 और 5 चौक 20, अट्ठे 160। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आ गया 91/160। अब देखिए यह क्या है? इनकम है, ये इनकम है। ये 91 क्या है? आप कहेंगे ये सेविंग, सेविंग सेव किया है इसने। तो स्पेंड कितना करेंगे? तो स्पेंड कितना किया होगा? आप कहेंगे कि 160 में से आप इसको घटा दीजिए। जब 160 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 69 आएगा। 69, 69 ये क्या है? स्पेंड किया है, ये स्पेंड किया है यानी खर्च कर दिया। और ये कह रहा है कि कुल खर्च उसका 3,450 है, तो मैं कहूँगा 69 जो रिप्रेजेंट करता है वह है 3,450। तो इसमें 50 गुना किया है, तो हम कहेंगे 160 का अगर 50 गुना हम कर दें, 160 यूनिट टोटल इनकम थी, 50 कर दें तो 16 25 80 और 2 जीरो हम और बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा कितना? 8,000 रुपया। यही हमारा है टोटल इनकम थी उसकी। और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, 8,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के किराए पर तथा शेष का 17% कपड़ों पर तथा 23% खाने पर। अब देखिए, जितने भी टर्म को कहता है उतने टर्म को 1 बाई 1 करके सॉल्व करिए। पहला जो कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के जो रेंट पर, तो रेंट की बात करें, रेंट की बात करें तो हम कहेंगे कि 16.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है। 6 रुपये में से 1 रुपया 1 यूनिट खत्म कर रहा है, तो कितना बचा रहा है? तो आप कहेंगे कि इस पे बच रहा है 5/6 यूनिट। ये कह रहा है कि फिर कपड़ों पर, क्लोथ पर और फूड पर, क्लोथ प्लस फूड, इन दोनों पर कितना खर्चा कर रहा है? तो 20 10 30 10 40, यानी 40% खर्च कर रहा है। 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 2/5 होगा। तो बचा रहा कितना? 3/5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/5। ये तो ये बचा रहा है। अब क्या कर रहा है? 30 का 10%, 30 का 10% वो क्या करता है? खर्च कर देता है शिक्षा पर। तो एजुकेशन पर, एजुकेशन पर 9/10 सेव कर रहा है, यानी कि शेष का 9/10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, अब ये क्या किया, इसमें 5/6 इंटू 3/5 इंटू 9/10, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 9 पचे 45, 5 से काट देते हैं ना इसको, काम खत्म हो जाएगा। 9/20,
9/20। 20 क्या है? यह है आपका इनकम। इनकम 9 क्या है? सेविंग है, सेव किया है, बचत की है। और 11 यूनिट क्या है? यह स्पेंड किया है, ये खर्च किया है। तो इसमें पूछा क्या है? कुल आय और कुल खर्च का अनुपात बताना है। तो कुल आय आपका 20 यूनिट है, खर्च आपका 11 यूनिट है। 20:11 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक इसमें नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही थी उसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा पुट किया, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 20% कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। वह 17,280 रुपया बचाता है। कपड़ों पर खर्च की गई राशि, शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर बताना है। थोड़ा सा ये लाइन आपको थोड़ा सा इसको घुमाने के लिए दे दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा कि हमारे पास 100 रुपीज अगर हो यार, तो हम मैं क्या करूंगा? 20% फूड पे खर्च कर दूंगा, फूड पे 20%, बचेगा कितना? 80% हमारे पास अमाउंट बच गया। अब एक लाइन तो हमारी खत्म। शेष का 20% कपड़ों पर खर्चा कर देता है। 20% का मतलब होता है 8 दूना 16 रुपया, यानी कि 16 यूनिट इसने खर्चा कर दिया कितना? क्लोथ पर। और शेष का 10% शिक्षा पर। तो अगर इसमें आपका 20% इस पे कर रहा है तो 80% बचा रहा है। तो 80% कितना होगा? तो 8×8 = 64, 64 यूनिट। 64 यूनिट भी उसके पास है। अब कह रहा है 64 यूनिट का 10%, यानी कि इसका भी 10%। 10% कितना होगा? 6.4 होगा कि नहीं? आप कहेंगे 6.4 होगा। तो इसका 20% मैं डाटा लिख देता हूँ ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 64%। तो यहाँ पर ये खर्च कर रहा है किस पर? 10% एजुकेशन पर। यह है आपका एजुकेशन पर। अब यहाँ से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 57.6। अब वो बचा कितना रहा है? 57.6 यूनिट उसका बच रहा है। तो 57.6 यूनिट अगर उसका बच रहा है तो मैं पूरे का डाटा बता सकता हूँ, यानी कि 57.6 यूनिट तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 17,280 को। अब मैं यहाँ से पूरे जितना उसकी एसेट्स है, जितना उसकी टोटल इनकम है, ये बता सकता हूँ। टोटल इनकम यानी कि अगर मैं एक यूनिट फाइंड आउट करूंगा तो इसका 5 या 15, यानी कि यहाँ मैं इसको पॉइंट रिमूव कर दूं, पॉइंट रिमूव कर दूं तो यहाँ एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। इसका 3 बार में ये कट जाएगा, 3 बार में ये कटेगा तो ये 300 हो जाएगा। कितना होगा? ये 300, 300 हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 300 हो गई। अब आपसे देखिए ध्यान में, पूछा क्या है? पूछा है कपड़ों पर खर्च की गई राशि, शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर बताना है। कपड़ों पर और एजुकेशन, यानी कि क्लोथ और एजुकेशन पे कितना खर्चा किया गया? तो आप कहेंगे कि अच्छा इनके बीच का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस, तो डिफरेंस इनका हो जाएगा 9.6। 9.6 डिफरेंस आ रहा है, यानी क्लोथ पर आपका 9.6 ज़्यादा खर्चा किया गया है। तो यही डिफरेंस यानी कि 9.6 रिप्रेजेंट करेगा। तो एक जीरो हटा दीजिए, 3×6 = 18 के 8, एक जीरो लगाइए, 3×6 = 18 का 8 हाथ लगाइए, 3×9 = 27, 1 = 28, 2,880 रुपया, यानी कि इनका जो अंतर था वो 2,880 था। ये डिफरेंस है। और टोटल अगर इनकम आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ाइए और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दीजिए। टोटल इनकम कितनी थी उसकी? 30,000 रुपये उसकी टोटल इनकम। तो यहाँ से सारे डाटा को आप 1 बाय 1 करके निकाल सकते हैं, जो भी आपसे पूछा, बशर्ते ये आपको फिगर याद होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक विक्रेता ने कुछ सेबों का 60% बेचता है, 60% सेल कर देता है। मान लो हमारे पास 100 है, इसने 60% सेल कर दिया, सेल किया। अगर ये सेल कर दिया 60%, तो इसके पास बचे कितने? 40%। रिमेनिंग पार्ट है 40%। बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। अगर बचे हुए भाग का 15% यहाँ फाइंड आउट करेंगे, 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 6। और यहाँ पर अगर 6 इसमें से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 34। अब बचा कितना है? ये क्या दिया? फेंक दिया है, फेंक देता है कितना? 6 आम इसने, 6 सेब इसने फेंक दिया। अब उसके पास बचा है 34 सेब। अगले दिन वह बचे हुए सेब का 50% हिस्सा बेचता है। तो ये बेचता है आपका 50%, तो 17 सेब बेच देता। अभी 17 सेब उसके पास बाकी है, और 17 सेब क्या करता है? फेंक देता है। इसको भी फेंक देता है, तो उसके द्वारा फेंके गए सेबों का परसेंट आपको बताना है। तो 17 सेब तो यहाँ फेंका, 6 सेब यहाँ फेंका है, 7 6 13, यानी 23% इसने फेंक दिया। कितना फेंका है? 23%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, 23% इसने फेंक दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बस केवल लैंग्वेज बेस्ड है। लैंग्वेज पे जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही है उसी तरह से आप डाटा पुट करते रहिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कीर्ति ने अपनी माँ को अपने मासिक वेतन का 35% दिया। अगर हम कहें उसके पास 100% हो, 100 रुपीज़ हो, तो 35 उसने अपनी माँ को दे दिया, 35% उसने अपनी माँ को दे दिया। बचा कितना है? 65% उसके पास बच गया। इस वेतन का 18% घर का किराया दिया और 42% उसने मासिक खर्चे के लिए अलग कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हम क्या करते हैं? 30 का 18% किराया दिया और 42% उसने मासिक खर्च के लिए अलग कर दिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 40 10 50 10 60, यानी कि 60% इसने मासिक खर्च और रेंट के लिए अलग कर दिया। तो अगर मैं इसका 60% फाइंड आउट कर लूंगा, इसका शेष का 60%, तो ये हो जाएगा 39 रुपये। 39 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 रुपये। बचा हुआ कितना है? 26 रुपये, यानी कि 40% इसका बचेगा, तो 26 रुपये बच जाएगा। अब क्या कर रहा है कि शेष राशि का, यानी कि इस 26% की बात कर रहा है, 26 रुपये, तो इसको बैंक खाते में रखी और बैंक खाते में जमा राशि और अपनी माँ को दी गई राशि का कुल योग 43,920 है। यानी कि 26 यूनिट ये और 35 यूनिट ये, तो 6 5 11 और 3 2 5 1 6, 61% रिप्रेजेंट किसको करता है? 43,920 को। तो देखिए 61 7 6 42, और ये 7 बार जाएगा तो 427 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 7 बार और ये 1 बार, तो नहीं 2 बार, 61 60 दूना 120 122 हो जाएगा ना। हाँ, तो 2 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 1% की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 720, यानी कि 720। तो डबल जीरो यहाँ पर बढ़ा दीजिए, 100% की आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी उसके पास टोटल उसका वेतन कितना था? 72,000। यहाँ पर जीरो बढ़ा दीजिए। यह है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 72,000 का करेक्ट आंसर। उसके उसकी टोटल इनकम कितनी थी? 72,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन की लंबाई पर, लेंथ पर मत जाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करते रहिए, अपने आप क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। बिट्टू ने अपने वेतन का 30% दोस्तों को दे दिया, तो हमने कहा कि 100% भाई उसके पास है और 30%
दोस्तों को दिया, तो 70% तो बचा। अब क्या कह रहा है कि शेष वेतन का 40% चिट फंड में निवेश करता है। शेष वेतन का अगर मैं कहूं कि 40% निकालूं, ये क्या कर रहा है, चिट फंड में दे रहा है। तो 4 सत्ते 28 यानी 28 और 6 सत्ते 42, तो 28% जो 28 यूनिट जो है वो चिट फंड में दे रहा है, वो चिट फंड में है, चिट फंड में। और ये दे दिया फ्रेंड को, ये फ्रेंड को दे दिया। चिट फंड में 28 यूनिट जमा किया। अब कह रहा है यहां तक खत्म। शेष आय का एक, शेष आय मतलब 42 यूनिट बीमा योजना तथा पीपीएफ में 4:7 के अनुपात में लगाया। अब मैं इसको 4:7 के अनुपात में बांटूंगा तो 4:3, तो इसको पहले 7 से काट दूंगा, 42/7, 7×6 = 42, तो 6 से जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 6 और यहाँ पर 6, तो 6×6 = 24, 24 हो जाएगा, 6×3 = 18, ये आपका 24 और 18 यूनिट आ गया। तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव करके 24 18 लिख देता हूँ, 24 और 18। ये आपका क्या था, ये बीमा था, ये बीमा था, पॉलिसी थी। और ये आपका था पीपीएफ, पीपीएफ, पीपीएफ 18 यूनिट। अब चलिए कह रहा है चिट फंड, तो चिट फंड आपका कितना है, 28, 28 लिख दीजिए। और बीमा राशि, बीमा राशि कितनी है, 24 हुई, इसको लिख दीजिए। निवेश की गई कुल राशि, कुल राशि कितनी हुई, तो 8×4 = 12, 2×2 = 4, 1 5, 52%, ये हो गई 52 यूनिट का। दोस्तों पर दी गई राशि, दोस्तों को कितना दी गई है, 30 यूनिट का कुल अंतर, तो 30 यूनिट हम इसमें से घटा देंगे, 30% इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22, 22। अब 22 को कह रहा है, जो अंतर है वह कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 19820, यानी 19,800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका 9 गुना है, तो यानी कि 900, मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। अब पूछा क्या है, 100% की जो वैल्यू है उसको आपको बतानी है, या 22% की वैल्यू तो आपने बता दिया, तो ये हो जाएगा 900 और लगा देते हैं, तो 90,000 रुपया इसका जो है टोटल वेतन था, जो टोटल इनकम थी वो 90,000 रुपया थी, 90,000। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। तो आपने क्या किया कि लैंग्वेज पर केवल कमांड किया और डाटा को एकदम इजी बनाने के लिए बस उसको तोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे डाटा को आप तोड़ेंगे तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप डाटा को पुट करेंगे, तो अपने आप क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा लैंग्वेज भारी भरकम दिख रही है, लेकिन इसमें कुछ बहुत विशेष टेक्निक नहीं लगानी है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज कहती है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का ये क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए इसमें कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% किराया देता है। तो हमने कहा कि भाई उसके पास मान लो 100 रुपए है और वो किराया दिया 100/6। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1/6 होता है 16, तो 6% की जो वैल्यू होती है 1/6 होती है। तो उसके पास बचेगा कितना, आप कहेंगे 100 × 5/6, ये तो बचा हुआ है। अब यहाँ तक एक लाइन हमारी खत्म। अब दूसरा देखिए, इस आय का 16.25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 16.25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 13/80। कितने का, 13/80। तो 13/80 तो ये हो गया, 13/80। अब बताओ 80 में से 80 यूनिट में से 13 यूनिट तो इसने स्पेंड कर दिया, बचाया कितना, आप कहेंगे 67 यूनिट बचाया। तो आप कहेंगे कि मुझे तो बचे हुए को मामला फाइंड आउट करना है, तो बचा हुआ कितना है, 500 इंटू 67/6 इंटू 80, यही तो है। बस आपका यहाँ तक कहानी खत्म, ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व है। बाकी हमको
जो बचा हुआ है उसी को फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 500 गुणे 13 बटे 6 गुणे 80। इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, जो आपसे पूछा जाए वही केवल कैलकुलेट करिए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 25। तो 25 सत्ते 175, 5 हो जाएगा, 17 बचेगा, 25 छक्का 150, 167 बच जाएगा, हो जाएगा। तो आपका 3824, तो 1675 रुपया ये हो जाएगा, 1675 बटे 24। अब बचा हुआ है, अब क्या कहता है चलिए, जबकि उसने 4700 रुपया मनोरंजन पे खर्च कर दिया, यानी कि 1675 रुपये में से और निकाला कितना, 1675 रुपये में से निकाल दिया इसने, अच्छा 1675 बटे 24, इसे किया कितना 4700 रुपया इसने माइनस कर। अब ये इतना इसके पास अमाउंट बचा हुआ है। अब कह रहा है सेल्स का 15% हुआ भोजन पे खर्च। 15% का मतलब होता है 3/20। तो बचाया कितना, आप कहेंगे कि 3/20 यानी 17/20। तो 17/20। अब ये जो बचे हुए अमाउंट का जो बचा हुआ है 17/20 बचा। अब क्या कहता है, कहता है कि अब वह अभी भी रुक नहीं रहा है, वह 1480 रुपया अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर के लिए देता है। भाई बड़ी खर्चीली पत्नी है इसकी, तो ठीक है देना भी चाहिए सामान मेंटेन करने के लिए। तो इसने दे दिया, भाई टिप टाप रहो, जाओ अपना जो भी कराना है कराओ। तो ये 1480 रुपया दिया, तो इसी में से 1480 रुपया और निकाल दीजिए। अब उसके पास कह रहा है बचा हुआ कितना, 23,000 रुपया बचा हुआ है, 23,000 बच गए। पैसा तो ज़्यादा कमा रहा था तभी तो दे रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट था आईसीआई बैंक में जमा किया, अब उसकी मासिक आय आपको बतानी है। तो मासिक आय कितनी है, 100 यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, काम आपका बन जाएगा। यहीं पर देखिए, अगर मैं इधर ले जाऊंगा पक्षांतर करके जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 24,480, 24,480 हो जाएगा। तो यहीं पर मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, सीधे जोड़ देता हूँ मैं 24,480, 24,480 और 17 से काट देता हूँ। अगर 17 से काटूंगा, 17 एकम 17, 17 चौके और 17 चौके यानी कि ये हो जाएगा 1440। अब इसका दुगना यही मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, तो नेक्स्ट वाली लाइन में लिख देते हैं 1675/24 और यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 28,800 प्लस ये पक्षांतर होगा 4,700। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8,715, 2 जीरो लगा देते हैं, 8,715 और 8,412, 1,13, 2,1,3, 37,500। 37,500 तो एक यूनिट की वैल्यू में फाइंड आउट कर सकता हूँ। 37,500 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 1,675, 1,675 तो 335 का ये 5 गुना है, तो 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20 और 24 दूना 48, 480। एक यूनिट की वैल्यू 480 आई, तो आप कहेंगे 100 यूनिट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 4800 इसके बाद लगा दीजिए, तो 48,000 इसकी टोटल इनकम थी। कितनी थी, 48,000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो लैंग्वेज केवल घुमा रहा था, लेकिन वो लैंग्वेज केवल घुमाने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन को कोई बहुत जटिल कर दे रहा है, जटिल नहीं है। तो जैसे जैसे लैंग्वेज कही उसी अकॉर्डिंग डाटा हमने पुट किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विकास अपनी आय का 36% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर निवेश करता है, और करना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको पाल परोस के इतना बड़ा किया है, इस लायक बनाया है कमाने के। तो उसने 36% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पे खर्चा किया। अब बची हुई आय का 15,240 रुपया अपनी शिक्षा पर खर्च करता है,
और उसने भोजन पर बची हुई राशि का 18.18% खर्च करता है। 18.18% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 2/11 होगा, क्योंकि 9.09 का आप जानते हैं 1/11 होता है, तो इसका दुगना किया गया है तो 2/18 होगा। अब क्या कर रहा है, उसके पास माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा है, यानी कि जो इसका 30% उसके पास बचा हुआ है, तो उसकी मासिक आय क्या है, उसकी मासिक इनकम बतानी है आपको। अब देखिए, आपने कहा कि 100 रुपया इसके पास था, 100 यूनिट था, 36 यूनिट इसने अपने माता पिता के इलाज पे खर्चा किया, तो 64 यूनिट इसके पास बच गया। अब क्या कहता है, इस 64 यूनिट में से उसने 15,240 रुपया निकाल दिया, किसके लिए, शिक्षा पर खर्च करने के लिए। तो यानी कि हम कहेंगे 64% माइनस 15,240 रुपया, इसमें से माइनस किया, अब ये अमाउंट बच गया। उसने भोजन पर बची हुई राशि का 18.18% खर्च किया, तो इसका बचाया कितना, यानी कि बची हुई राशि ये हमारे पास तो थी, और उस पे किया कितना, 9/18। तो एक भाई 2/11, सॉरी 2/11 है, तो 9/11 बचेगा ना, तो 9/11 ये हमारे पास अब राशि बच गई। अब क्या कह रहा है कि अब उसके माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा लेता। अब जो सेविंग कर रहा है, ये सेविंग इसके माता पिता की राशि कितनी है, 36, 36, 36 का कितना बचा रहा है, ये 30%, 30 इसका 30%, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ यहीं पर, इसका अगर 30% हम फाइंड आउट करेंगे तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 108, यानी पॉइंट लगा दे तो ये हो जाएगा 108%। इतना जो है अब बचा हुआ उसको, तो इससे जब काटेंगे, 9 एक कम 9 9 दूना 18, 1.2%, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 64% -15240 इज इक्वल टू 11 दूना 22, 11 एक कम 11 और 2 13%। इधर करेंगे, पक्षांतर ले आएंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64% -13.2% इज इक्वल टू 15,240। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 50.8% इज इक्वल टू 15240। तो 5 या 15, 3 बार में जाएगा तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, पॉइंट खत्म कर दो, तो 1% के बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 300, 300। तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यहीं पर 100% हो जाएगा, और 100% की वैल्यू कितनी है, 30,000, यानी कि उसकी टोटल इनकम कितनी थी, 30,000 थी। कहाँ पर है, 30,000, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड था, और लैंग्वेज की अगर अंडरस्टैंडिंग है आपको, तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि प्रभात अपने दोस्तों को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा है, इसलिए उसने पहले दुकानदार को अपने धन के 60% भुगतान किया। ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे लैंग्वेज कहती है वैसे वैसे काम करते रहिए। कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको केवल लैंग्वेज बड़ा करने के लिए आएगा, और 2 4 ऐसे वर्ड हैं जिसको केवल घुमाया जाएगा। अब उन्हीं की पॉइंट को पकड़ना है। तो हमने कहा सबसे पहले कि 100 रुपीज उसके पास है। अब चलो वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। पहले दुकानदार ने अपने धन का 60% भुगतान किया, यानी कि उसको उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीदी और 60% धन का भुगतान किया। तो इसने क्या किया, 60% भुगतान कर दिया, अब 40% उसके पास है, यानी 40 रुपया उसके पास है, 40 यूनिट। चलिए यहां तक काम खत्म है। हालांकि तुरंत उसे महसूस हुआ कि उसने
जो राशि चुकाई है वह पुस्तक की कीमत का केवल 80% है। अब लियो मामला गड़बड़ हो गया। पुस्तक की कीमत का 80%, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 80%, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, 80% किसके बराबर है? 80% किसके बराबर है? 60 रुपए के बराबर है। 80% ही चुकाया है, तो आप कहेंगे कि 100% किसके बराबर होगा? 100% आप कहेंगे 75 के बराबर होगा। चुकाना कितना था दोस्त उसको? चुकाना कितना था? 75 रुपया देना था, लेकिन दिया उसने 60 रुपये। फिर दुकानदार ने क्या कहा कि दुकानदार ने कहा अब दोबारा उसको बचे हुए राशि का 55% दो। अब बचे हुए राशि का 55%, यानी कि 40 का 55% अब मांगने लगा। कहा कि तुम बहुत गलती किए हो, तुरंत देना चाहिए था लेकिन दिए नहीं, तो आप यहाँ पर 0.55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 55% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22 रुपीज। अब 22 रुपीज उससे लिया उसने, ध्यान दीजिएगा, 22 रुपीज दोबारा लिया। कहा कि भाई 55% दो बचे हुए राशि का, तो 22 रुपये दे दिया। अब बेचारे ने उस पुस्तक को कितने रुपए में खरीदा? आप कहेंगे कि वो खरीदा आपका 82 रुपीज में, 82 यूनिट में। ध्यान में रखें, 82 यूनिट में। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है? उसके बदले उसने किताब के साथ 56 रुपए वाली एक चॉकलेट दी। तो कहा भाई हमारे पास और पैसे नहीं है, ये 56 रुपए वाली चॉकलेट भी लेकर जाओ। इसी 82 यूनिट में 56 रुपए वाली चॉकलेट भी दे दिया, यानी कि इसके पास ये बुक की भी कीमत हो गई, बुक हो गया प्लस चॉकलेट हो गया। क्या हुआ? बुक प्लस चॉकलेट। तो भाई कह रहा है 56 रुपए वाली एक चॉकलेट दिया, और पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी धनराशि बची है? 18 यूनिट तो बची है। अब 18 यूनिट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रखें, ये कितना हुआ? 82 यूनिट हुआ है, 82 यूनिट। और उसको पे करना कितना था? आप कहें 75 यूनिट पे करना था। वाकई में 82 माइनस 75, और 75 यानी कि 7 यूनिट उसने एक्स्ट्रा पे किया। और एक्स्ट्रा पे किस लिए किया? क्योंकि उसको एक चॉकलेट मिला था। कितने का? 56 रुपए का एक चॉकलेट था। चॉकलेट, भाई चॉकलेट खाएगा तो पे तो करना पड़ेगा उसको। तो 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे 56। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो हम कहेंगे कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, तो 18 यूनिट की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ 18 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144। आपके पास कितना रुपया शेष बचा हुआ है? प्रभात के पास 144 रुपीज शेष बचे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था। अच्छा एक बार और भी समझ लेते हैं। देखिए भाई प्रभात ने अपने दोस्त के लिए उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीदा। तो पुस्तक का सबसे पहले उसने क्या किया? 60 रुपया उसने पे कर दिया। पुस्तक का 60 रुपया पे कर दिया। अब उसके पास 40 रुपया बचा है। लेकिन जब दुकानदार ने देखा, कहा अरे यार तुम 60 रुपया पे कर रहे हो, जबकि इसकी कीमत तो 75 रुपया है। क्योंकि 60 रुपये जो पे किया था वह 80% के बराबर थी, अर्थात उसकी कीमत जो 75 रुपये थी पुस्तक की, और पे किया कितना? 60 रुपया। यानी कि उसको और कितना पे करना था? 15 रुपया। लेकिन जब दोबारा पे करने लगे तो दुकानदार ने कहा कि आप भाई कनिष्ठ के तौर पे आप 55% शेष का पे करिए, यानी कि 22 रुपया और पे करो। यानी कि 60 रुपया तो दिया था, 22 रुपया और दे दिया ये, और 22 रुपया दिया तो यानी कि 82 यूनिट उसको पे किया इसने बेचारे ने। और उसने, दुकानदार ने पुस्तक दिया और प्लस एक 56 रुपये वाला चॉकलेट दिया। ये कितना करना था दोस्त? उसको 75 रुपया पे करना था, लेकिन किया कितना? 82 रुपया। तो इसका अंतर निकालेंगे, 7 यूनिट उसने अधिक पे किया है। 7 यूनिट अधिक पे किया है, किसके कारण? वो चॉकलेट भी जो साथ में दिया है। तो 7 यूनिट बराबर 56 रुपए के, तो 1 यूनिट बराबर 8 रुपए के। अब बचा हुआ कितना अमाउंट उसके पास बचा है धनराशि? तो आप कहेंगे 18 यूनिट बची है, तो 18 × 8 कर देंगे, तो 18 × 8 = 144। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन।
तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम कल करेंगे। आशा है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और दूसरी चीज़ें कि जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपने देखा कि हमने केवल लैंग्वेज पे कमांड की और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहा था। लैंग्वेज भारी भरकम होने के बावजूद भी क्वेश्चन को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। और बेस्ट अप्रोच से टाइम मैनेजमेंट के, जो टाइम का एक्चुअल बहुत ज़्यादा लेंदी ना बना के एग्जामिनेशन हॉल में हम किस तरह से करेंगे, वो आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया है। तो अप्रोच बहुत बेहतर था और इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो आज का सेशन यहीं तक, और नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। फॉर वॉचिंग।